नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा नो परसों। हनुमान चालीसा कब लिखा गया, क्या आप जानते हैं? नहीं तो जानिए, शायद कुछ ही लोगों को यह पता होगा। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर यह कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है, ये तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। ये राम भक्त तुलसीदास से है, ये राम भक्त तुलसीदास है। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हो, लाल किले में हाजिर हो। ये पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना, और लाल किले जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लाल ताल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किले लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्मा व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का जी का एक भक्त हूँ, मैं भगवान श्री राम का एक भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूँ। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि उनको जंजीरों से जकड़कर काल कठोरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोला दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है। तब बीरबल ने कहा, हजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे ने, तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को कल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सज़ा मिली है। मैं काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों में छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लाव लश्कर के मथुरा भिजाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान जी कहा जाता है। और ऐसे नए न्यूज़ जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।